बिस्मिल्लाह। अक्सर पेशेंट का सवाल होता है कि सर नाक में ड्रॉप डालने से रोज़ा तो नहीं टूट जाता, कानों में ड्रॉप डालने से रोज़ा तो नहीं टूट जाता, सर माउथ वॉश करने से, गरारे करने से रोज़ा तो नहीं टूट जाता। सो ऑल दी थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड सर्जन। बुनियादी तौर पे वो लोग जिनको उमूमन कानों में मेल हो जाती है, कानों में फंगस वगैरह हो जाता है, तो रोज़े की हालत में कहते हैं आप बेशक ड्रॉप डाल दें, जिससे उमूमन एंटी फंगल ड्रॉप्स आ जाते हैं या वैक्साइड ड्रॉप्स आते हैं, वो हम दे देते हैं। वो 4-5 दिन 7 दिन डालते हैं, उसके बाद सक्शन करते हैं, वैक्स फंगस जो भी अंदर है, इवन फॉरेन बॉडी है, वो भी निकल आती है, पेशेंट बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। अच्छा, वो पेशेंट जो स्पेशली महसूस करते हैं कि सर बचपन से ना कान पे पीप आती है, बचपन से कान से रेशा आता रहता है, कभी पीला, कभी सब्ज़, कभी ब्लड भी जो है ना कान से आती होती है, तो ये क्रॉनिक डिस्चार्जिंग है जो बचपन से पीप रेशा आता रहा है। एक दूसरा, वो लोग जिनको कोई ट्रामा हुआ था कान में, चपेट लगने की वजह से, फाइट की वजह से, या कोई ना कोई ट्रामा हुआ था कान, जिसकी वजह से कान का पर्दा फट गया था। कान का पर्दा फटने की वजह से कान मुसलसल परफोरेटेड रहता है, फटा हुआ होता है। तो ऐसे दोनों पेशेंट जिनकी किसी भी ट्रामा की वजह से, चाहे कान में कॉटन बड मारने की वजह से, चाहे तीली शीली मारने की वजह से, चाहे लड़ाई की वजह से कान का पर्दा फट गया था, या किसी भी डिजीज़ की वजह से कान का पर्दा फट गया था, ऐसे पेशेंट को फिर हम मना करते हैं कि रोज़े की हालत में आप ड्रॉप ना डालें, क्योंकि कान का पर्दा फटा हुआ होता है, तो अल्टीमेटली वो जो ड्रॉप्स हैं कान से हलक में चले जाते हैं, हलक से सीधा वो स्टमक में चले जाते हैं, जिससे वो रोज़ा टूट जाता है। तो ऐसे दोनों कंडीशन में हम सख्ती से मना करते हैं कि रोज़े की हालत आप अफ्तारी के बाद बेशक आप ड्रॉप डाल दें, आप सहरी की कंडीशन में, सहरी से पहले आप बेशक आप ड्रॉप डाल दें, मगर रोज़े की हालत में नहीं। सेकंड, जो कहते हैं नाक में स्प्रे करने से रोज़ा तो नहीं टूट जाता। अब बुनियादी तौर पे जैसे हम पेशेंट को कहते हैं आप 2 पफ एक साइड पे, 2 पफ दोनों साइड पे, मुख्तलिफ एलर्जी वाले पेशेंट्स होते हैं, नेज़ल पॉलिप वाले पेशेंट होते हैं, नाक बंद हो जाता है, उसकी वजह से साइनसेस ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से ये रोज़े की हालत में जब भी वो ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे, वो ड्रॉप्स जो नाक से अल्टीमेटली पीछे की तरफ चला जाता है, हलक में, हलक से कुछ ड्रॉप से वो खुराक की नाली अल्टीमेटली स्टमक में चले जाते हैं, जिससे रोज़ा टूटने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह स्प्रे जो है मना करते हैं कि रोज़े की हालत में आप नाक में स्प्रे ना डालें, और अफ्तारी के टाइम पे रात को सहरी से पहले आप करें, मगर रोज़े की कंडीशन में आप स्प्रे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। थर्ड, गार्गल्स जिसे माउथ वॉश कहते हैं, इवन जो गुस्ल के जो फ़वाइद हैं उसमें भी रोज़े ना होने की कंडीशन में कहते हैं कि 3 दफ़ा आप गार्गल्स करें, यानी कि गरारे करें, मगर जब रोज़ा हो तो उसमें भी है कि आप कुली करें, 3 दफ़ा आप कुली करें। तो इस वजह से माउथ वॉश करने की वजह से, गार्गल्स करने की वजह से चांसेस होते हैं कि कुछ ड्रॉप्स हलक से अल्टीमेटली स्टमक में चांसेस हैं, जिससे रोज़ा टूट जाता है। तो इस तरह कंडीशन में हम कहते हैं माउथ वॉश है तो आप कुली कर दें उसके, मगर गार्गल्स ना करें। तो ये तीनों चीज़ें रोज़े की हालत में, स्पेशली नेज़ल स्प्रे, स्पेशली माउथ वॉश, गार्गल्स, स्पेशली कान में ईयर ड्रॉप, ये तीनों चीज़ें मना करते हैं, जिससे रोज़ा मुतासिर अल्टीमेटली टूटने के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच।